नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। तो हमारे दर्शकों को पता ही है कि कुछ ही घंटे विशेष बचे हैं और चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज़ी से हैं, जो कुछ घंटे बाद बंद भी हो जाएगी। तो इसी तरह हम इस समय पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 12 राजेंद्र नगर में, जहां हमें भाजपा प्रत्याशी अंजू बाली से मुलाकात करने का मौका मिला। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। तो अंजू जी, आपने वार्ड नंबर 12 से पार्षद की तैयारी की है, तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां मेरी बहुत अच्छी चल रही है, जोर शोर से चल रही है। डोर टू डोर मेरे साथ सभी महिलाएं जाती हैं, सबसे हम संपर्क करते हैं। और यहाँ की समस्या तो मुझे आज से नहीं, बचपन से ही पता है, क्योंकि ये मेरा मायका भी है और ससुराल भी है। इसलिए तो मैं आज से नहीं, बचपन से ही जानती हूँ यहाँ की सारी दिक्कतों के बारे में। तो क्या क्या दिक्कतें हैं जो ज़्यादातर जनता को झेलनी पड़ती है? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ सीवर लाइन की है। यहाँ सीवर लाइन नहीं है, इस वजह से नालियाँ चौक रहती हैं, ठीक है। और दूसरी समस्या जो है यहाँ पे नशे की है। यहाँ नशा इतना है, मतलब बहुत परेशान है, हर घर परेशान है। हर दूसरे घर में नशा बिकता था, हर घर में परेशानियाँ, मतलब बच्चे फांसियाँ ले लेते थे नशे के चक्कर से। तो नशे के खिलाफ हमने आंदोलन किया, भूख हड़ताल करी, जिस वजह से अब यहाँ नशा 0%, 1% है, जो कि नीचे की तरफ को होता है, बहुत कम हुआ उससे। पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद करी, हमें काफ़ी धमकियाँ आने लगी जब हम इस नशे के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मेरे पति ने भूख हड़ताल करी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई हमें मारने की धमकी दे रहा था, हमने कहा कोई बात नहीं, हम मर भी जाते हैं तो कम से कम ये बात मुद्दा आगे तो बढ़ेगा और हमारे क्षेत्र से नशा तो कम होगा। हमें मरना भी स्वीकार है, मगर भगवान की कृपा रही कि अब यहाँ पे नशा बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ रोज़गार, महिलाओं को रोज़गार किसी के पास नहीं है, दूसरों के घरों में जाती हैं, काम कारोबार करती हैं, मगर होता यही है कि छोटे तबके के लोग हैं, काम कारोबार करते हैं तो बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं, तो इस वजह से परेशानी रहती है। बस मैं महिलाओं को स्वराज, मतलब खुद का कारोबार करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं चाहती हूँ यहाँ NGO खुले, कोई महिलाएं पार्लर का कोर्स करें, आदि महिलाएं सिलाई सीखें, और उससे छोटा जो नहीं पढ़ी लिखी हैं वो रुई बनाने का काम करें, धूपबत्ती अगरबत्ती का काम करें। और जो छोटी बहनें हैं मेरी, जो सरकारी स्कूलों से पास होके, उनके लिए यहाँ फ्री का कंप्यूटर आ सके, जिससे वो कंप्यूटर यहीं सीख सके, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, फ्री में। ये मैं चाहती हूँ। अच्छा अंजू जी, जैसे कि आप घर घर जाकर लोगों से मतदान के लिए कह रहे हैं, तो आपको कितना जनता का सहयोग मिल रहा है? सब लोग तो आपसे इंटरव्यू में कहेंगे कि हमें 100% मिल रहा है, मगर मुझे 200% मिल रहा है क्योंकि जनता मेरे साथ है। उन्होंने तो मुझे खुद चुना है, उन्होंने कहा है आप खड़े होइए, आपका परिवार हमारे लिए मतलब इतना करता है, आप खड़े हुई हम आपका समर्थन करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। लोग आके कह रहे हैं हमसे धनराशि सहयोग में लीजिए, आप खड़े हुई, आप भी कुछ चुनाव में कमी मत करिए, क्योंकि यहाँ तो जितने पार्षद प्रत्याशी हैं सब अवैध कारोबार में लिपते हैं। एक बस मैं हूँ, मेरे पति हैं, जो हम कारोबार करते हैं, बाकी तो यहाँ कोई भी जो पार्षद प्रत्याशी है किसी का कोई रोजगार नहीं है, वो बस अवैध कारोबारियों से उगाई धन लेना, यही उनका कारोबार है। तो मुझे तो जनता का सपोर्ट चुनाव लड़ने से पहले ही आ गया था कि आप लड़िए। अंजू, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में वार्ड 12 में काफ़ी दिग्गज महिलाएं खड़ी हैं, तो आपको लगता है कि टक्कर होगी? टक्कर लोग मुझसे समझ रहे हैं कि मेरे साथ उनकी टक्कर है, मुझे किसी से नहीं लग रहा है कि मेरी किसी के साथ टक्कर है, क्योंकि जो दिग्गज लोग हैं तो जनता भी तो कुछ है, जनता भी तो देखती है कि 5 सालों में किसका क्या रवैया है और कौन कैसा है और कौन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है। 10 दिन चापलूसी करने से कुछ नहीं होता है। मैं तो यहाँ बचपन से पली भी हूँ, हर किसी के घर में उठती हूँ, बैठती हूँ, मेरे तो सभी मित्र हैं, सभी मेरे मतलब बहुत प्रेम करते हैं मुझे। तो अगर अंजू आप पार्षद बनकर आती हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? मेरा सबसे पहले काम होगा सीवर लाइन बनवाना, और दूसरा तो होगा कि ये जो अवैध कारोबारी हैं इनको यहाँ से दूर भगाना, और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुँचाना। हालांकि मोदी जी की तो सारी योजनाएं घर घर फैली हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो 12वीं पास करने के बाद धन कन्या योजना हो, चाहे वो राशन मुफ्त में हो, हर योजना मोदी की पहुंची है। मगर मैं फिर भी चाहूँगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अभी
25-30 मकान ऐसे हैं जो झोपड़ी हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको मैं पक्का करवाऊँ और गरीबों का साथ दूँ, हर कदम पे उनके साथ खड़े रहूँ। बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं अंजू जी कि आप समाचार सच के माध्यम से प्यारी क्षेत्रीय जनता से अपील करें। मैं अपने सम्मानित देवतुल्य जनता से यही निवेदन करना चाहूँगी कि मुझे कमल के फूल पर पहले नंबर पे मोहर लगाकर मुझे और मेरे बड़े भाई श्री गजा सिंह बिष्ट को भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद।